हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में एक ही बड़ा ही बदलाव किया गया है। प्रदर्शन में जो मांगे रखी गई थी धीरे धीरे करके उनको पूरा किया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों के जो अनुभव के अंक थे वो प्रतिवर्ष 10 अंक देने की सहमति बनी थी सरकार के साथ में, जब इन लोगों की मीटिंग हुई थी शिक्षा मंत्री जी और डीपीआई आयुक्त के साथ। तो आपके स्कोर कार्ड में अपडेट कर दिया गया है। एक वर्ष के अनुभव के अंक आप लोगों को 10 नंबर दिए गए हैं। मैक्सिमम आपको 50 नंबर दिए गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। 10 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आपको 50 मिलेंगे। यदि 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो भी आपको 50 अंक दिए जाएंगे। तो आप लोग जितने भी अनुभव वाले कैंडिडेट हैं वो जा कर के देख सकते हैं अपना स्कोर कार्ड, उसमें चेंजेस आ चुके हैं। पहले अगर आपको मैक्सिमम 20 अंक दिए गए होंगे 5 साल के, तो अब 20 की जगह आपके 50 अंक जोड़ दिए गए हैं, यानी कि प्रति वर्ष 10 अंक दिए गए हैं डीपीआई के द्वारा। तो आपके स्कोर कार्ड को अपडेट कर दिया गया है, आप लॉग इन करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जितने भी नए अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनके सामने क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उनके होने के बहुत कम चांसेस बन जाते हैं जिनको अनुभव नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए पहले उनका स्कोर कार्ड ज़्यादा था, उन्होंने 20 या 25 स्कूल ही फिल किए हुए हैं चॉइस फिलिंग में। अब अनुभव के अंक 10 नंबर दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब उनका स्कोर कार्ड कम हो चुका है। अब लॉक होने के बाद ना तो अनलॉक का ऑप्शन है कि अनलॉक करके वो पुनः स्कूल और ज़्यादा ऐड कर दें। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्कोर कार्ड अगर अपडेट ही करना था तो पहले कर देते, या फिर से ही चांस देना चाहिए ऐसे अतिथि शिक्षकों को कि जो फॉर्म लॉक हो चुके हैं उनको अनलॉक करने का ऑप्शन दिया जाए। अनलॉक का ऑप्शन देने के बाद ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर कार्ड कम है या जो भी कैंडिडेट ऐड करना चाहते हैं और ज़्यादा स्कूल, वो ऐड कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि पहले उनका स्कोर कार्ड ज़्यादा था, लेकिन अनुभव के अब 10 अंक देने के बाद एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे और उन्होंने मान लीजिए 20-25 जितने भी स्कूल फिल किए थे, तो उनके चांसेस कम हो जाते हैं कि उनको कोई स्कूल मिल जाए, क्योंकि अनुभव वाले उनकी जगह पर हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। डीपीआई अगर बाद में स्कोर कार्ड में अपडेट कर रही है तो सबको अपडेट करने का मौका भी देना चाहिए था। डीपीआई में अनलॉक का ऑप्शन भी चालू करके रखना चाहिए था कि आप लोग फिर से अनलॉक करके और ज़्यादा स्कूल फिल कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने पहले भी बताई थी कि कई स्कूलों से वैकेंसी हटा दी गई हैं और कई जगह ऐड कर दी गई हैं। तो वो स्कूल ना तो कोई चॉइस फिल कर पाया है जो नई ऐड की गई है, क्योंकि उनका एप्लीकेशन लॉक कर दिया गया है। और जो वैकेंसी हटाई गई हैं, मान लीजिए किसी ने 15 स्कूल भरे हुए हैं, उनमें से 5 वैकेंसी हट चुकी हैं, तो उनके जो चॉइस फिलिंग है वो सिर्फ 10 स्कूल ही बचे। तो इस तरह से बीच में अपडेट करना बाकी कैंडिडेट के साथ अनफेयर हो रहा है, क्योंकि स्कोर कार्ड भी बीच में अपडेट हो रहा है, वैकेंसी भी बीच में अपडेट हो रही है। जिन्होंने पहले चॉइस फिलिंग कर दी, लॉक होने के बाद उनका अनलॉक नहीं हो रहा, क्योंकि डीपीआई के द्वारा अनलॉक का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होगी और खासकर होगी नए अतिथि शिक्षकों के साथ। जो नए अतिथि शिक्षक है उनका स्कोर कार्ड तो बढ़ा नहीं है, नंबर उनके बढ़े हैं जिनको अनुभव था। कई कैंडिडेट के साथ ऐसा भी है कि अभी भी उनके स्कोर कार्ड में अगर 1 साल के 4 नंबर दिए गए थे तो उनको अभी 10 नंबर नहीं मिले हैं। तो हो सकता है उनका अपडेट हो जाए कल तक। जिनके जिनके अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, कल तक चांसेस है कि उनको भी 10 नंबर के हिसाब से पर ईयर मिल जाए। कई कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड है जिन्होंने बताया कि उनके अभी भी 4 नंबर ही दिख रहे हैं, 4 अंक ही जोड़े गए अनुभव के, जबकि 10 अंक जोड़ना चाहिए। 1 साल के अगर 10 अंक दिए जा रहे हैं, ठीक है, पहले 1 साल के 4 अंक दिए जा रहे थे, मैक्सिमम 5 साल के लिए 20 अंक, या जितने साल पढ़ाया हो तो भी आपको 20 अंक ही दिए जा रहे थे। अब मैक्सिमम अंक आपके 50 अंक जोड़ दिए गए हैं। जिनके पहले 20 अंक जोड़े थे उनके 50 अंक हो गए हैं, और जिनके 10 जुड़े थे, 8 जुड़े थे, उनको 20 अंक जोड़ करके दे दिए गए हैं। तो ये अपडेट निकल करके आया है। तो देखिए, बाकी लोग परेशान होंगे तो डीपीआई को एक काम करना चाहिए, जैसे अभी तक कोई आदेश नहीं आया है तो उनको एक अनलॉक का ऑप्शन भी देना चाहिए। अनलॉक करने के बाद ताकि बाकी कैंडिडेट जिनका स्कोर कार्ड अब कम हुआ है, पहले कम नहीं था लेकिन अब कम हो गया है, तो और ज़्यादा स्कूल उसमें ऐड कर सकें। अब ये जब तक आसपास के लोग हैं, जब तक डीपीआई में आवेदन नहीं देंगे तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी। तो आसपास के ज़िले के जो लोग हैं वो चाहें तो डीपीआई में एक आवेदन दे सकते हैं कि पहले हमारा स्कोर कार्ड अच्छा था, लेकिन अनुभव के ज़्यादा अंक जुड़ने की वजह से हम उस टाइम पे अपने स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आसपास के स्कूल भर दिए गए। अब हमें फिर से मौका दिया जाए कि हमारे इस आवेदन को अनलॉक का ऑप्शन दिया जाए। अनलॉक करने के बाद हम उसमें और ज़्यादा स्कूल ऐड कर सकें, ताकि हमें भी कोई ना कोई स्कूल मिल जाए, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के साथ होने वाला है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नए कैंडिडेटों को जिनका अनुभव नहीं है, क्योंकि उनके अनुभव के अंक जोड़ने नहीं हैं। उनका जो स्कोर कार्ड है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होनी है, अनुभव के अंक जोड़े गए हैं। इसलिए ऐसे
अतिथि शिक्षक, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है जिनका अनुभव है, क्योंकि उनको प्रतिवर्ष 10 अंक दिए गए हैं। अब 10 प्रतिवर्ष अंक दिए गए हैं, लेकिन टेट में कोई नंबर नहीं बढ़ाए गए। टेट में 30 नंबर दिए गए थे और 30 नंबर ही दिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा भी होना चाहिए था। जब अनुभव के अंकों में बढ़ोतरी हो रही है तो कम से कम टेट पास वालों को भी कुछ ना कुछ प्रेफरेंस देना चाहिए था। उनके भी अंक मैक्सिमम 50 अंक कर देने चाहिए थे कि जो एमपी टेट पास है उनको भी मैक्सिमम 50 अंक दिए जाएंगे। तो ये डीपीआई के हाथ में है। बाकी आप लोग अपनी प्रॉब्लम ले जाकर के डीपीआई में आवेदन कर सकते हैं। तो जो भोपाल के हैं या भोपाल के आसपास से हैं, जा सकते हैं डीपीआई, तो कल जाकर के आवेदन दे सकते हैं। जो जो प्रॉब्लम हो उन्हें लगता हो, या इस तरह का एक लिख सकते हैं आवेदन कि एमपी टेट के 50 अंक दे दिए जाए मैक्सिमम। दूसरा, एप्लीकेशन अनलॉक करने का मौका दिया जाए, नहीं तो नए कैंडिडेट ज़्यादा स्कूल नहीं फिल कर पाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए पहले जिसका वर्ग 3 में 210 स्कोर कार्ड पहले से ही था, तो उन लोगों ने लगभग आसपास के 20, 25, 30 स्कूल ही फिल किए। अब अनुभव वालों के अंक 30 नंबर, मान लीजिए पहले अनुभव के अंक किसी को 20 मिले थे, अब सीधे सीधे 30 बढ़ जाएंगे, यानी कि 50 अंक बढ़ा दिए गए। लेकिन पुराने जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनका स्कोर कार्ड 210 ही रहेगा, और नए जो कैंडिडेट हैं उनका सेम रहेगा। अनुभव वालों का स्कोर कार्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अच्छी बात है, दिए गए हैं, लेकिन अनलॉक कर देना चाहिए ताकि बाकी जो कैंडिडेट हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल फिल कर पाएँ, ताकि उन्हें भी चांस मिल जाए। अब देखिए, देखना ये है कि धीरे धीरे करके जो 8 पॉइंट पर सहमति बनी थी, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पूरी की जा रही हैं। बस एक आदेश की अभी ज़रूरत है डीपीआई के द्वारा। जो बात हुई थी कि 10 महीने का अनुबंध होगा, 10 माह का, और बीच सत्र में अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है कि कोई पढ़ा रहा है आपको, जैसे ही कोई रेगुलर टीचर आया उनको तुरंत बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम एक कैंडिडेट 10 महीने, 8 महीने, जो भी है, कम से कम पूरे सत्र पढ़ा सके। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। बाकी जो अपडेट थी वो मैंने आपको बता दिया है। आप आवेदन दे सकते हैं, आसपास के लोग जाकर के एक एप्लीकेशन दे सकते हैं डीपीआई में कि ये प्रॉब्लम है। जिनके मान लीजिए अभी भी 4 अंक या 8 अंक हैं, उनके 10 नंबर अपडेट नहीं है, तो वो लोग भी आवेदन दे सकते हैं, या फिर कल तक का इंतजार कर सकते हैं। कल तक सभी के स्कोर कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दी क्या हो सकती है। नए कैंडिडेट को प्रॉब्लम होगी जिनके पास अनुभव नहीं है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी है। और एमपी टेट पास वालों को थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि उन्हें 30 अंक दिए गए हैं और उनके मैक्सिमम 50 अंक कर दिए गए हैं। हालांकि एमपी टेट वालों को प्रेफरेंस देना चाहिए था, तो उनके भी अंक बढ़ा करके 50 कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर उन्हें अपडेट करना होता तो साथ में ही अपडेट कर दिया होता एमपी टेट के 50 अंक और इसको भी मैक्सिमम 50 अंक। तो इतना समझ लीजिए कि एमपी टेट को 30 नंबर ही मिलने वाले हैं, और अनुभव के मैक्सिमम 50 अंक, और पर ईयर 10 अंक आपको मिलेंगे। तो इतना जाकर के आप स्कोर कार्ड में देख सकते हैं। सबके अपडेट कर दिए गए हैं, कुछ लोग बचे होंगे तो कल तक अपडेट कर दिए जाएंगे। या फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको एक आवेदन देना होगा डीपीआई में जाकर के। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।